परम शांति बाबूजी आपका स्वागत है। आज हमारा जो क्वेश्चन है, ये जो स्थूल शरीर जो 5 तत्व का है, ये क्यों बना, कब बना और कैसे बना। तो इसके ऊपर हम पूरी जानकारी चाहते हैं कि ये पृथ्वी पे जब पहला मनुष्य आया तो उसका स्थूल शरीर कब, क्यों और कैसे बना। आप बताइए। देखो, इस जवाब के लिए आपको पहले ब्रह्मांड की पूरी हिस्ट्री सुननी पड़ेगी। हमारा ब्रह्मांड जो है, अनंत अनंत ब्रह्मांडों में हमारा एक ब्रह्मांड है। उसका रचयिता शिव है, शिव निराकार। जो शिव निराकारी से आकारी बना और फिर उन्होंने विष्णु को रचा। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा द्वारा सप्तर्षि बने और सप्तर्षि 7 लोग बने। वो पहले परम प्रकृति थी, परम तत्वों की दुनिया थी। पहले ब्रह्मा के 10 साल तक, ब्रह्मा के जो 10 साल है उसमें पहले परम प्रकृति की दुनिया थी। और जो परम पुरुष थे और जो परम प्रकृति थी, मतलब जो सृष्टि थी, वो परम तत्वों की थी। और धीरे धीरे परम तत्वों से सज्जन बढ़ता गया, एक में से अनेक बनते गए। तो फिर परम तत्वों से जो उनका शरीर आकाश परम वायु परम अग्नि का था, वो धीरे धीरे 3 बन गए, 3 तत्वों का बन गया, आकाश वायु और अग्नि। फिर धीरे धीरे वो गिरने लगे। तो फिर धरती बनाई गई उनको रुकने के लिए। वो धरती भी हल्की, 2 जल और मिट्टी की हल्की थी। और धीरे धीरे मनुष्य ऊपर से आते गए, देवता नीचे गिरते गए, 3 तत्वों से 5 तत्वों में आते गए, ऊपर से आते गए और मनुष्य बनते गए। तो मनुष्य बने तो पहले ऐसा, आज जो हमारा शरीर है ऐसा शरीर नहीं था, हल्का था। शरीर का कॉम्बिनेशन क्या था, समझो कि 2% 5% मिट्टी का शरीर में 5% मिट्टी है, 5% जल है और बाकी 80% सूक्ष्म तत्व है। सूक्ष्म शरीर पर स्थूल, ऐसे हल्का ऐसा कुछ परम तत्व रह गए। तो ऐसे कॉम्बिनेशन, अंदर परम तत्व है, उसके ऊपर 3 तत्व है और उसके ऊपर 2 तत्व है। तो आत्मा धीरे धीरे जो चाहिए ऐसी तरह सूक्ष्म से स्थूल बनती गई, मनुष्य बनता गया, 5 तत्वों में भारीपन आता गया, 5 तत्व भारी होने लगे। फिर तब मृत्यु करने की जरूरत पड़ी, धरती पर बहुत मनुष्य हो गए। उसी टाइम धरती भी बहुत बड़ी थी। हमेशा आज के साल भी मानते हैं कि धरती हमेशा परिवर्तन होती रहती है। तो उसी टाइम धरती काफी बड़ी थी और हल्की थी। ऐसा जल और मिट्टी इतना % में भारीपन नहीं था। और मनुष्य का शरीर भी हल्का था। तो शरीर धीरे धीरे, हमारा आज का जो शरीर है, बनते कितने साल लगे होंगे। ये शरीर तो पहले ब्रह्मा के 10 साल तो परम प्रकृति थी, परम सृष्टि थी। बाद में 10 साल के बाद बनते धीरे धीरे ब्रह्मा के दूसरे 10 साल में जब बने, तब मौत भी आने लगी, मृत्यु का भी सर्जन हुआ। नहीं तो उससे पहले यमराज भी नहीं था, यमलोक भी नहीं था। मैंने एक वीडियो में बताया है, जी बाबूजी, यमलोक वाली वीडियो में। तो ये लगभग ब्रह्मा के 20 साल, मतलब बाद में ये धीरे धीरे, मगर ऐसा शरीर नहीं था। आज तो जो है वो तो, आज ब्रह्मा का पहला पराग पूरा हो गया, ब्रह्मा के 50 साल पूरे हो गए। तो ब्रह्मा का 50 साल माना 1600 खरब साल पूरे हो गए। और 20 साल के बाद माना ब्रह्मा के 1 साल बराबर 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल। तो 20 साल माना 620 खरब साल के बाद, सृष्टि की, हमारा ब्रह्मांड बनने के 620 खरब साल के बाद ये शरीर थोड़ा भारी होने लगा। फिर ब्रह्मा के 10 साल में और भारी हुआ। तो ब्रह्मा के जो पहले पराग में धीरे धीरे शरीर मनुष्य भारी होने लगा। इसलिए फिर नीचे 7, जो मनुष्य भारी होने लगा तो नीचे 7 पाताल लोक बनाने गए। मनुष्य धरती पर से नीचे फिर अतल लोक में गया, वितल लोक में गया, सुतल में गया, ऐसे पाताल लोक में गया। भारी, मनुष्य की शरीर भी भारी होने लगा, 5 तत्वों में भी भारीपन आया। तो आज का शरीर तो बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब। वही दूसरा पराग चलता है ना, आज ब्रह्मा का दूसरा पराग का, पहला ब्रह्मा का दिन का 7वां मनवंतर का 28 का युगांतर चल रहा है। इसलिए फिर धरती पर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग होने लगा। तो ये जो आज का जो स्थूल शरीर देखते हैं, वो बनते पहले पराग के अंत में ऐसा शरीर बना था। मगर आज का शरीर है, उसी टाइम पर भी सतयुग में, हमारे जो सतयुग है आज, जो हमारे पहले ब्रह्मा के पहले दिन में भी जो आज जो सतयुग चलता है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, 4 युग में भी सतयुग में शरीर अच्छा होता है। हमने पहले भी बहुत उसके लिए बहुत कुछ बोला हुआ है। इसलिए आप धीरे धीरे स्थूल, और जैसे जैसे शरीर की जितनी रिक्वायरमेंट बनती गई, शरीर के अंदर जो रिक्वायरमेंट चाहिए,
ऐसी तरह ऑटोमेटिक ही नेचर में आता गया। शरीर को मतलब आत्मा को जो चीज चाहिए शरीर बनता गया, आत्मा के संकल्पों से मतलब जो चाहिए ऑटोमेटिक बनता गया, ऑटोमेटिक बनती गई नेचर। आत्मा की नेचर जैसी बनी ऐसा सोचने से वायुमंडल बना, ऐसे ऐसे स्थूल सृष्टि बनती गई, स्थूल सृष्टि में भी सर्जन होता गया, ऑटोमेटिक सब कुछ बनता गया। आत्मा को जो चाहिए उसका नेचर, आत्मा का जो नेचर बना, जो नेचर माना प्रकृति माना स्वभाव माना संस्कार, ये बनते गए। ऐसी तरह धीरे 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 बहुत समय के बाद ऐसी स्थूल शरीर बना। बाकी तो हल्का शरीर होता है। हमारे ये दूसरे पराग में भी आज का सत्युग देखो तो भी 1 लाख साल की आयु बताई जाती है, और उसी टाइम भी ऐसा खाना पीना नहीं होता, वायुमंडल भी अच्छा होता है, पवित्र लोग रहते हैं धरती पर। ये तो कलयुग के अंत में ऐसा शरीर बन गया, मगर हर कलयुग में इतना गिर जाता है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो पहला जो मनुष्य था वो मनुष्य शत्रुपा उसे कहेंगे। वो तो मनुष्य सृष्टि जब खत्म हो जाती है ना, जैसे मनवंतर कहते हैं उसको, 14 मनवंतर बना, एक कल्प कहते हैं। तो 71 युगांतर होता है, तब एक मनवंतर होता है, तब मनुष्य सृष्टि पूरी टोटली खत्म हो जाती है, उसको प्रलय कहते हैं। धरती पर पूरा प्रलय। तो जब सबसे पहला मनुष्य था उसका नाम मनु था? नहीं नहीं, उसी टाइम तो मनु शत्रुपा नहीं थे, तो अभी की कहानियां हैं। मनु शत्रुपा का तो ये दूसरे प्रहर की कहानी है मनु शत्रुपा की। अच्छा। जब मनु सृष्टि खत्म हो जाती थी तो मनु शत्रुपा ब्रह्मा द्वारा सर्जन किया जाता था, और विष्णु आकर भी कई सृष्टि पर अच्छे अच्छे लोगों को बचाया जाता था। 4 युग होने पर अर्ध प्रलय होता था। ऐसे तो पहले 3 तत्वों का शरीर था कि 5 तत्वों का? पहले 3 तत्व ना। सबसे पहले जब ब्रह्मांड बना तो परम तत्वों की बॉडी थी ना, परम आकाश परम वायु। पहले परम तत्वों की बॉडी थी, फिर 3 तत्वों की। ओके, फिर 3 तत्वों की हुई, और फिर लास्ट में 5 तत्वों की। लास्ट में ब्रह्मा के 20 सालों 10 साल के बाद बनता गया, धीरे 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 हल्का 2 तत्व ऐड हो गए। 3 तत्वों में 2 तत्व जल और मिट्टी ऐड होते होते 5 तत्वों का बनता गया बनता गया बनता गया। तो अभी क्यों परम तत्वों का शरीर किसी का बन नहीं सकता, या परम लाइट का शरीर नहीं बन सकता इस पृथ्वी पे? क्यों? अगर आत्मा आज तपस्या करे, आज भी सूक्ष्म लोक में तो बहुत लोग रहते हैं ना 3 तत्वों में। ओके। ऊपर दुनिया है ना, हमने बताया ऊपर भी सूक्ष्म है दुनिया, सूक्ष्म जगत है, ऊपर कई लेयर्स में रहती है, आज भी आत्मा है। तो इससे ऊपर हाँ, इससे ऊपर भी परम तत्वों की दुनिया। तो उनका शरीर भी परम तत्वों का है? हाँ, उससे ऊपर जैसे बता दें विष्णुपुरी होती है, तो वैकुंठ होता है, उसमें 50% परम तत्व 50% 3 तत्व होता है। शिवपुरी में 100% परम तत्व होता है। परम धाम में परम प्रकाश की दुनिया होती है। तो होता है ये सब, हमेशा ही होता। तो ये धरती पे क्यों नहीं होता? तो धरती तो 5 तत्वों की दुनिया है ना, धरती पर कैसे होगा? उससे ऊपर जैसे स्थूल जगत से ऊपर सूक्ष्म जगत है, सूक्ष्म जगत से ऊपर अति सूक्ष्म जगत, जैसे ब्रह्मापुरी तक। आप धरती से ऊपर जाए, आत्मा अगर पुरुषार्थ करे तो जैसे स्वर्ग में जाती है ना आत्माएं, ये भूलोक भूगुरलोक स्वलोक में जाती है स्वर्ग में। अगर पुरुषार्थ करे तो उससे ऊपर महालोक जनलोक तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी में जाए, फिर उससे ऊपर विष्णुपुरी जाए, शिवपुरी जाए, परम धाम में जाए। तो ये जैसे ऊपर चली जाए तो आत्मा चली जाए। तो आज भी ऊपर परम तत्वों की दुनिया है, मगर हल्की क्वालिटी के परम तत्व। जो पहले बने थे वो हाई क्वालिटी परम तत्व था। आज भी शिव निराकार है, मगर उसमें इतनी पावर नहीं है। जब ब्रह्मांड के शुरुआत में जो जितनी पावर होती है, धीरे धीरे पावर लॉस होता है शिव में भी, क्योंकि ब्रह्मांड तो सारा शिव की पावर से ही चलता है ना, शिव निराकारी पावर से चलता है। तो ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश तो जो कराता है तो वो शिव निराकारी कराता है ना। अल्टीमेट गॉड तो शिव निराकार को ही कहेंगे ना। फिर उसका आकारी रूप भी है शिव शक्ति, और साकारी रूप शंकर है जो हिमालय पे रहता है, शिव शंकर पार्वती कहते हैं जो वो। इसलिए स्थूल सृष्टि बनने में बहुत टाइम लगता है, बेहिसाब समय लगता है। तो बाबूजी ऐसा भी कोई समय आया था कि जब ये स्थूल सृष्टि स्थूल मनुष्य बने, स्त्री और पुरुष पहले अलग अलग थे, या ऊपर से पुरुष और प्रकृति ऊपर थे ना? अच्छा, पहले ही अलग हो। जब ब्रह्मा ने जब सप्तर्षि बनाए ना, जैसे शिव, एक बात बताओ, ये ब्रह्मांड की प्रोसीजर पुरुष और प्रकृति। हमारा ब्रह्मांड का परम पुरुष आदि परम पुरुष कौन है? शिव है। हमारा ब्रह्मांड का आदि परम पुरुष शिव है। तो परम पुरुष ने अपने मन के अंदर से शक्ति निकाली ना, शिव ने अपने अंदर से शक्ति निकाली ना। ऐसी तरह फिर दोनों ने मिलकर विष्णु को बनाया ना, तो विष्णु ने अपने मन के अंदर से लक्ष्मी निकाली ना। और फिर लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है विष्णु, तो विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। तो ब्रह्मा ने जो बनाया, जैसे ब्रह्मा ने अपने अंदर से सरस्वती बनाई है। तो बाबूजी ये धरती पे जब मनुष्य आए तो क्या ऐसा भी समय आया कि मनुष्य सृष्टि पूरी खत्म हो गई और वापस 3 तत्व की दुनिया बन गई?
धरती पर देखो, जब मैं थोड़ा बता दूं, अर्ध प्रलय होता है तो धरती पर ही अर्ध प्रलय होता है। 4 युग पूरा होने पर, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर प्रलय होता है। इकोत्तर अर्ध प्रलय होने पर एक बार प्रलय हो जाता है तो मनुष्य सृष्टि टोटल खत्म हो जाती है। फिर जो आत्माएं ऊपर चली जाती है ना, आत्माओं का तो विनाश नहीं होता ना, आत्मा तो फिर दूसरे लोक में चली जाती है ना, भूलोक से भूपुरोक, फिर वही आत्मा नीचे आ जाती है दोबारा सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में। ऐसी तरह फिर कल प्रलय होता है तो उसके भूलोक, भूपुरलोक, स्वर्गलोक जब खत्म हो जाता है, तीनों लोग खत्म हो जाता है, जब ब्रह्मा का एक दिन रात होता है तब। तो वैसे तो ये हमें एक ब्रह्मा का दिन और रात पर पूरी वीडियो बनानी चाहिए, ब्रह्मा का एक रात और दिन, उसमें पूरा हम समझा सके, क्योंकि वो बहुत बड़ा गहरा सब्जेक्ट है। जी बिल्कुल बनाएंगे बापू जी, पर अभी इसके बारे में और कुछ बताना चाहेंगे? उसके बारे में तो बता दिए कि मनुष्य का आज का शरीर है वो धीरे धीरे बनता गया। जैसे ये बोलते हैं कि ये वो क्या बंदर में से, कौन सी थियरी आजकल साइंस बता रहे हैं, डार्विन की बता रहे हैं कि भाई बंदर में से मनुष्य बना। ऐसा बिल्कुल गलत है। खुद ही बंदर जैसे आज के साइंस के नास्तिक है, नास्तिक है तो उसको आत्मा का भी पता नहीं है ना, आत्मा को मानते ना परमात्मा को मानते। जी जी जी। तो वो क्या थियरी बताए, तो आत्मा को ही नहीं मानते तो क्या, उसके पास तो थूल जगत की बातें है ना। तो बाबूजी एंशियंट एलियंस के अंदर कई जगह पे ये बताया गया कि मनुष्य कई बार मतलब आधा शरीर घोड़े का होता है, आधा मनुष्य का होता है। हमारे शास्त्रों में भी ऐसी कई बात बताई गई कि आधा मनुष्य मतलब जानवरों का होता है शरीर, आधा। तो ये चीजों में आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जैसे हनुमान को भी बंदर का मुख दिखाए ना हमें जी, तो पहले वो रूप बदल के दूसरे लोग से आते थे। यहाँ भी अलग अलग जो रूप धारण करना चाहे वो करते थे पहले, सूक्ष्म जगत में भी अलग अलग रूप से रहते थे ना। ठीक है। तो वो धरती पर आते थे, जो रूप धारण करना, जैसे रूप धारण करना चाहे ऐसे रहते थे, कोई बंदर का भी करते थे। मगर दूसरी दुनिया से जो लोग आते थे, जैसे दूसरे देशों में जो बताया ना कि उनके पूर्वज जो देवता ऊपर से आते थे, वो इनका कोई मुंह पशु जैसा, पंखी जैसा ऐसा मुंह लेकर आते थे मनुष्य, बिल्कुल, मगर उसका मुंह पशु जैसा है, पंखी जैसा है। जी जी, जैसे वो चाइना में ड्रैगन वाले होते हैं ना। हाँ, ड्रैगन जैसे चाइना में ड्रैगन ऊपर, तो ये दूसरे आयाम से आते, दूसरे लोग से आते थे वो लोग। ओके। वो हमारे ब्रह्मांड के भी नहीं है, वो तो दूसरे दूर दूर के ब्रह्मांड से आए होंगे। मैंने कई बार बोला है, अलग अलग धर्म जो जितने भी मैसेंजर आए सब, ये सब क्या तो दूर की गैलेक्सी से, दूर से यूनिवर्स से या ग्रेट यूनिवर्स से आए हैं, दूर के मल्टीवर्स से आए हैं, वो हमारे ब्रह्मांड के नहीं है। तो बाबूजी क्या यही कारण है कि सभी मतलब जैसे आप देखेंगे तो पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग जो मनुष्य की जाति है, लेकिन सबके चेहरे और सबके स्ट्रक्चर पूरे अलग है, फेस के स्ट्रक्चर, शरीर के, ऐसा क्यों? हाँ, तो किसी का भी फेस एक दूसरे से नहीं मिलता, ऐसी तरह किसी का डीएनए भी एक तरह से नहीं मिलता ना। ऐसी तरह सूक्ष्म जगत में जाओ तो सूक्ष्म शरीर भी किसी का एक समान नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर के हिसाब से स्थूल शरीर बनता है ना। ठीक है। सूक्ष्म जो शरीर जैसा होता है, जैसे सूक्ष्म शरीर के अंदर जो मन बुद्धि और संस्कार होता है, सूक्ष्म शरीर की जो आत्मा होती है उसके, तो उसके हिसाब से स्थूल शरीर बनता है। इसलिए सबका डीएनए अलग अलग है। जी जी, इसलिए किसी का मुंह फेस फिगर कुछ भी नहीं मिलेगा। चलिए बाबूजी, आपने बहुत बढ़िया समझाया, और मैं सभी श्रोताओं को कहूँगा कि हमारा अनस्पोकन ट्रूथ प्लेलिस्ट देखिए, उसके अंदर 100 वीडियोस है और ये सभी वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बाबूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।